नमस्कार बच्चों, वेलकम टू तोबिन शरान टीम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल के बारे में, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो बच्चों, हमारे पुराने ज़माने में पुस्तकें हमें हैंड रिटन फॉर्म में मिली थी। कोई प्रिंटेड पुस्तकें पुराने ज़माने में नहीं थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन बाद में हुई थी। हमारे पुराने ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसीलिए पुस्तकें मतलब स्पेसिफिकली रिलीजियस पुस्तकें हैंड रिटन फॉर्म से पीपल को एक्सेस किया करता था। हैंड रिटन पुस्तकों के बारे में बताए तो उसको रिप्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। इंसान खुद इफ़र्ट डालकर अपने आप के समय वेस्ट करके फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हाथ से लिखना है। लिखने के लिए समय लेता है और एक पुस्तक लिखकर दूसरा लिखने का समय वेस्ट होता है। रिप्रोड्यूस करना, हैंड रिटन पुस्तकें रिप्रोड्यूस करना, 2, 3, 4 नंबर ऑफ पुस्तकें रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंसान बैठकर खुद लिखना ही है। उस समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ का इन्वेंशन हुआ और वो इन्वेंशन का नाम है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद चेंज हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद आसान तरीके से हमें पुस्तकों का मेनी कॉपीज़ कुछ ही समय में प्रिंट करने पड़ा। उस प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट किया हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम है बाइबल। बाइबल क्या है हम सभी को पता है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन के हॉली बुक है बाइबल। प्रिंटिंग प्रेस आने के पहले बाइबल लोगों को एक्सेस हुआ हैंड रिटन फॉर्म से। हैंड रिटन बाइबल 1 या 2 छोटी नंबर में लोगों को एक्सेस किया हुआ था, इसीलिए वो बहुत रेयर एंड प्रेशियस थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होने के बाद बाइबल पुस्तक लार्ज नंबर में प्रिंट किया, मतलब मेनी कॉपीज़ का प्रिंट किया। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के कारण बहुत सारे लोगों बाइबल को रीड करना और पढ़ाना और क्रिश्चियन रिलीजन को कई कंट्री तक लोगों को एक्सेस हुआ, वाइड रीच हुआ बाइबल को। दैट इज़ वी कैन से इन सिंपल। समय चलते चलते ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुका है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण इंग्लिश भाषा भी एडवांस हो चुका है। हमारे पुराने ज़माने में इंग्लिश भाषा के वर्ड्स और ग्रामर स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थी। अलग अलग रीजन में होने वाले लेखकों को अपनी तरह का स्पेलिंग है वर्ड्स के लिए। दैट वाज कंफ्यूजिंग। मतलब एक वर्ड अलग अलग लेखकों में डिफरेंट स्पेलिंग यूज़ किया करता था। ये लोगों को कंफ्यूज होने लगा। ये प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग पुस्तकों आने के कारण लोगों को कंसिस्टेंसी लोग चाहती थी। एक वर्ड को एक स्पेलिंग, इसे लोग चाहती थी। ये प्रिंटर्स में क्या है कि प्रिंटर्स प्रिंट करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर के लिए सर्टन रूल्स थी प्रिंटर्स को। हर एक मशीन प्रिंटर्स को वर्ड्स के स्पेलिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस के ग्रामर के लिए रूल्स सेट थी प्रिंटिंग मशीन को। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश का ओरिजिन हुआ। ओरिजिन नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ राइटिंग इंग्लिश क्रिएट हुआ।
ये स्टैंडर्डाइजेशन होने के बाद इंग्लिश भाषा पढ़ाना और समझाना इजी हो गया। डिफरेंट कंट्री में रहने वाले लोगों को एक बुक एक तरह से रीड करना और एक तरह से अंडरस्टैंड करने लगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल में इस्तेमाल करने लगा। लिटरेचर में लेखकों ने स्टैंडर्ड इंग्लिश इस्तेमाल करने लगा। इस तरफ हमारे भाषा शेप करके करके आज तक पहुंच जाया भाषा को एक स्टैंडर्डाइज्ड वे। जो भाषा हम आज इस्तेमाल करता है वो इस तरफ इवॉल्व हुआ। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बताएं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के कारण और इंग्लिश भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन के कारण हमारे एजुकेशन और हमारे कम्युनिकेशन शेप हुआ। उन दो सेक्टर में एक ह्यूज इम्पैक्ट ये प्रिंटिंग प्रेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश दिया। बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ना समझने के लिए एक अवसर ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन के कारण में मिला और इंग्लिश भाषा पढ़ाने सिंपल हुआ। इट बिकेम सिंपलर एंड मोर कंसिस्टेंट। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन और इंग्लिश भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन हमारे विद्याभ्यास एजुकेशन मेखला में बहुत सारा चेंजेस लाया। एजुकेशन मेखला में नहीं, ये दो इन्वेंशन ये दो कार्य हमारे संस्कार हमारे कल्चर्स को ब्रिज करने के लिए मदद किया और हमारे माइंड हमारे इस दुनिया में बहुत सारा माइंड है, वो माइंड्स को एम्पावर करने के लिए भी ये इन्वेंशन मदद किया है। ये प्रिंटिंग प्रेस आने के कारण रिलीजियस पुस्तक एग्जाम्पल हमारे बाइबल विविध भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि कई भाषा बोलने वाले आदमियों को बाइबल में क्या लिखा है वो अपनी भाषा में पढ़कर समझने के लिए एक अवसर मिला। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश भाषा क्या है कि नॉलेज की दुनिया की डोर को ओपन करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश भाषा मदद किया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश भाषा आने के कारण कंसिस्टेंट रूल्स इन प्लेस, पुस्तकें, साइंटिफिक डिस्कवरीज, फिलोसफिकल आइडियाज़ ये सभी डिबेट करने के लिए लोगों परस्पर शेयर किया। इन सभी कार्यों के कारण रिनाइसेंस आप लोगों को मालूम हुआ होगा। रिनाइसेंस एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। वो एज हैपन हुआ, उसके बाद अलग अलग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स भी फ्लरिश हुआ। ये मूवमेंट्स होने के कारण हमारे सोसाइटी कई तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ट्रांसफॉर्म हो चुका है हमारा सोसाइटी, हमारे पीपल को। मॉडर्न थॉट्स सभी को शेप किया, लोगों को मॉडर्न थॉट्स शेप किया। अगर हम विद्याभ्यास मेखला देखें तो बच्चों पढ़ता है ना, जो भाषा में बच्चों पढ़ता है वो है उसका फाउंडेशन फॉर फॉर्मल लर्निंग। Schools could now teach a unified language system ensuring that students across regions could communicate and learn together, which means इसका मतलब ये है कि स्कूल में जो भाषा पढ़ाता है वो बच्चों को
दूसरा बच्चों मतलब अलग अलग कंट्री में रहने वाले बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट टू से एफिशिएंट होना और पढ़ाने के लिए भी व्हाट टू से एफिशिएंट होना के लिए ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम बच्चों को मदद करने पड़ा।